साथ ही साथ आपने मौके का जायजा भी लिया है। एक रिपोर्ट आपने तैयार की है, दर्शकों को दिखा देते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस जगह पर जहां पर ये विमान हादसा हुआ है। बिल्डिंग की हालत आप विजुअल्स के द्वारा देख सकते हैं कि बिल्कुल जर्जर हालत हो गई है। और यहाँ पर जो है वो लंच टाइम था, जिस टाइम जो है मेडिकल स्टूडेंट्स जो थे, मेडिकल स्टाफ वो लंच कर रहा था। और अगर मैं बोइंग 787 की बात करूँ तो उसका हालत पूरी दुनिया ने देखी है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है, इमरजेंसी सर्विसेज हुई हैं, क्या थे वहाँ पर जो चश्मदीदों ने जो देखा है, क्या थी हकीकत, आइए उससे सबसे पहले मैं आपको रूबरू कराती हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये हादसा हुआ कल दोपहर को हुआ, आपको कितनी देर में पता लगा और आप कितनी देर में यहाँ पर पहुंचे थे? हम 10 मिनट में पहुंच गए थे। हमारा घर पीछे ही है, 500 मीटर की दूरी से। इतना धमाका हुआ कि ऐसा लगा कि धरती कंप हुआ। सब पूरी पब्लिक रोड पे आ गई थी। रोड पे जितनी पब्लिक आई, इसके बाद तुरंत ही पुलिस आई, फायर स्टेशन आया, सबने पूरा काम चालू कर दिया। और कल से काम चालू है, अभी तक वो सब इधर ही हाजिर ही है। और ये इतना बड़ा हादसा हुआ है कि जिसको ब्लैक डे बोलते हैं ना, वैसा दिन हो गया है। पूरे एरिया में पूरा जैसे मातम छा जाता है, वैसे मातम छा गया है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि पायलट ने मेडे कॉल करा, इमरजेंसी सर्विसेज नहीं पहुंच पाई, हेल्प नहीं पहुंच पाई। जब तक जो है रेस्क्यू टीम पहुंचती और कुछ बचाव का काम किया जाता, उससे पहले तमाम चीजें जो हैं वो धुआं होकर ध्वस्त हो गई। यहाँ पर दिखाना चाहूंगी कि तमाम एनडीआरएफ की टीम, लोकल पुलिस की टीम, डॉग स्क्वाड, हर चीज यहाँ पर मौजूद है, अभी आ रही है। यहाँ पर अभी भी बॉडीज निकालने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, अब सबसे बड़ी बात यह है कि हादसा हो गया और उसके बाद जिस बुरी हालत में, जर्जर हालत में बॉडीज मिली हैं और जिन लोगों ने रेस्क्यू करा है, जिन्होंने इमरजेंसी सर्विसेज इंस्टेंट प्रोवाइड करी है, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। विजय, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि कल आपकी कब से ड्यूटी थी और जब आपको इस हादसे के बारे में पता चला, उसके बाद क्या क्या चीजें आप लोगों के द्वारा की गई? मैम, कल हम सुबह 8 बजे से ड्यूटी पे है और हमारा केस आया था 1:45 पे। और तब जब केस असाइन हुआ तो हम सीधे इधर ही आ गए एम्बुलेंस लेके। जहाँ एम्बुलेंस लेके आए तो वहाँ एक आंटी थी, तकरीबन 65 ईयर फीमेल थी, और उनको बंस हुआ था 80% आसपास के, और वो कॉन्शियस थी और चिल्ला रही थी कि हम मेरे को बचा लो बचा लो। उसके बाद एक 35 ईयर मेल पेशेंट था और उसको भी बंस हुआ था, तकरीबन 75% होगा। और उनको भी, वो खुद बाइक लेके जा रहा था, इधर से गुजर रहा था अपने काम से, और उनका भी ऐसे ही हादसा हो गया। तो हम उनको सिविल भेजे और उसके बाद हमने 7 बॉडी ली। वो 7 की 7 डेथ थी और उनका पूरा का पूरा बॉडी बंस था। आइडेंटिफिकेशन की अगर बात करूं, किस कंडीशन में थी? नहीं मैम, उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसका पूरा ऑर्गन ही बाहर आ गया था। क्या ये पता लग पा रहा था कि मेल बॉडी है या फीमेल बॉडी? नहीं मैम, नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि उसका पूरा का अंदर का जो बोन्स आते हैं ना, वो सब बाहर दिख रहे थे, अंदर का ऑर्गन बाहर दिख रहा था सब। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं मेडिकल साइंस की बात करूं तो जिस हिसाब से बर्न परसेंटेज होता है, उस हिसाब से इंसान की एज को कैलकुलेट करके उसके सर्वाइवल चांसेस को कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन बावजूद इसके इतने डीप बर्न्स थे, बोन्स तक डीप बर्न्स जा चुके थे, ऑर्गन्स बाहर आ गए थे, कई बॉडीज को निकाला गया। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल उठता ये है कि बोइंग 787, इसके बारे में पहले भी कई बार कई जो रिपोर्ट्स है वो नेगेटिव आती रही। इसका जो कार्बन फाइबर है वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। इसकी जो पार्ट्स की जॉइंट की बात आती है, उस पे भी जो है कई बार सवाल खड़े हुए हैं। और 2020 की बात करूं तो इस पर जो है रिस्ट्रिक्शंस भी लगी थी। बावजूद इसके किस तरीके से क्या फॉल्ट रहा, क्यों ये उड़ रहा था, क्या इसने अपना फिटनेस सर्टिफिकेट दिया था, ये तमाम चीजें जो हैं अभी सवाल है जो जनता जानना चाहती है और पूरा देश जानना चाहता है। अभी यहाँ पर से डर्बस्करण हो चुका है। अभी मौके पर आपको दिखाना चाहूंगी कि गुजरात पुलिस की लगातार यहाँ पर तैनाती है। एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। अभी भी यहाँ पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन का जो है वो कार्य चल रहा है। अभी यहाँ पर पीएम आने वाले हैं कुछ ही देर में। इसके चलते जो है कई इलाकों को जो है पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूँ तो हॉस्पिटल में एसपीजी तैनात है। वहाँ पर डॉक्टर्स के अलावा किसी और को जो है अलाउड नहीं है बिल्कुल भी अभी एंट्री करना। और जब पीएम वहाँ पर एक बार तमाम लोगों को देख लेंगे, उसके बाद जो एक
सर्वाइवर है उससे मुलाकात हो जाएगी। उसके बाद जो है वो यहाँ पर आएंगे, साइट ऑफ इंसिडेंट पर आएंगे और पूरा का पूरा मुआयना करेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर अभी ये आ रही है कि आइडेंटिफिकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, उसके लिए डीएनए सैंपलिंग की भी बात की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात की फॉरेंसिक लैब और ये तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं, तो इसका मतलब बाहर नहीं भेजना पड़ेगा। और जो बाकी की स्टेट्स यहाँ से अटैच्ड हैं वहाँ से भी जो है राहत की चीज़ें जो हैं और फोर्सेस जो हैं वो आई हैं, डिप्लॉय की जा रही हैं। ऐसी जो दुखद घड़ी है इसमें जो है पूरा का पूरा हेल्प की जा रही है। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान में, गुजरात में जो है एक दुख का माहौल बना हुआ है। कैमरामैन मनुजेंद्र के साथ मिताली चंदोला, भारत एक्सप्रेस, अहमदाबाद।